अस्सलाम वालेकुम। वी विल स्टार्ट विद एक्सटर्नल जेनिटल सिस्टम, लेकिन उससे पहले इंटरनल जेनिटल सिस्टम में एक चीज़ रह गई थी, ब्रॉड लिगामेंट के कंटेंट्स। वो हम देख लेते हैं ब्रीफली कि क्या क्या होता है। ब्रॉड लिगामेंट में सबसे पहले यूट्राइन ट्यूब होती है, ठीक है। इसके अलावा राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी, ठीक है। राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस भी इसी तरह प्रेजेंट होता है, जो कि दोनों ग्यूबरनाकुलम के रेमनेंट्स हैं। इसके अलावा क्या होता है, यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन वेन, ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन वेन, एंड देयर आर 2 रेमनेंट्स ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। एक ये एपोऑफ्रन एंड पैराऑफ्रन, ये दोनों मीजोनेफ्रिक डक्ट के रेमनेंट्स हैं। दीज आर ऑल्सो द कंटेंट्स ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल से। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल सिस्टम में जितने भी पार्ट्स आते हैं उनको कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है, एंड दैट इज़ वल्वा, ठीक हो गया। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरस, वेस्टिब्यूलर वेजाइना, वेस्टिब्यूलर बल्ब, एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स विच आर ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स एंड लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है। फीमेल यूरिथ्रा एक्सटर्नल जेनिटल सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन चूँकि वो ग्लैंड से थोड़ी सी एसोसिएटेड है तो हम उसको भी इधर ही डिस्कस कर लेंगे, और देन वी विल सी सम क्लिनिकल्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉन्स प्यूबिस, ये वाला पोर्शन। मॉन्स प्यूबिस पोर्शन क्या है, जो कि प्यूबिक हेयर लाइन से क्लाइटोरस तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। पहले जनरल अगर आप पार्ट्स को देखें तो दिस इज़ मॉन्स प्यूबिस, ये ट्रायंगुलर पोर्शन ऊपर हेयरी पोर्शन, दिस इज़ मॉन्स प्यूबिस। ये जो स्किन का फोल्ड नज़र आ रहा है बड़ा सा बाहर की तरफ, दैट इज़ लेबिया मेजोरा। उसके बाद जो है अंदर फोल्ड जो नज़र आ रहा है छोटा स्किन का फोल्ड्स, उसे हम कह रहे हैं लेबिया माइनोरा, ठीक। और वेस्टिब्यूल वो वाला रीजन है जिसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, यूरिथ्रल ऑरिफिस एंड वेजाइनल ऑरिफिस, ठीक है। सो हम एक एक पार्ट को डिटेल में देखेंगे, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। लेबिया, ओके, मॉन्स प्यूबिस से स्टार्ट करते हैं जी। मॉन्स प्यूबिस एक अपसाइड डाउन ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल बन रहा है। प्यूबिक हेयर लाइन से लेकर क्लाइटोरस वाले पोर्शन तक एक अदर ट्राइंगल बन रहा है, जिसे हम कह रहे हैं मॉन्स प्यूबिस। और इसमें इसकी क्या फीचर्स है, इसमें फैट होता है और इसमें प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी लेबिया मेजोरा की तरफ। ये 2 थिक फोल्ड्स हैं, अभी मैंने आपको बताया। ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, दे एक्सटेंड फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस टू एनस, ठीक। और इसके ये फीचर्स है कि इसमें फ़ैट होता है, इसमें हेयर होते हैं, इसमें ग्लैंड्स होते हैं, इसमें रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी लेबिया माइनोरा की तरफ। लेबिया माइनोरा छोटे फोल्ड्स ऑफ स्किन है, ठीक है। दीज आर स्मॉल फोल्ड्स एंड दे लाई विद इन द लेबिया मेजोरा। और इसके फीचर्स होते हैं कि इसमें ग्लैंड्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू लेबिया मेजोरा, हेयर नहीं होते और फैटी टिश्यू भी नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना। दिस इज़ वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन, ठीक है, जिसके अंदर मैंने बताया 2 ओपनिंग्स हैं। अब ये जो वल्वा का पार्ट है, ठीक है, जिसमें 2 ओपनिंग्स हैं, इसे हम कह रहे हैं वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना। दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज वल्वल वेस्टिब्यूल। अच्छा जी, इसके बाद देयर इज़ एन इमेजनरी लाइन विच इज़ नॉन एज हार्ट्स लाइन। हार्ट्स लाइन क्या होती है, ये एक इमेजनरी लाइन है जहाँ पे टिपिकल वर्बल स्किन स्मूथ ट्रांजिशनल स्किन में चेंज हो जाती है, ठीक है। ये एक डिमार्केशन या एक बाउंड्री है हार्ट्स लाइन, जिसके बाद बाहर जो भी स्किन थी वो अंदर चेंज हो जाती है टू स्मूथ ट्रांजिशनल स्किन, ओके जी। वेस्टिबुलर बल्ब को हम क्लाइटोरस के अंदर देखते हैं, ओके जी। वी विल स्टार्ट विद क्लाइटोरस, ओके। क्लाइटोरस का जो है दैट इज़ एनालोगस टू द पीनस इन मेल, ठीक है। और इसकी लोकेशन ये होती है कि इट इज़ प्रेजेंट एट एपिक्स ऑफ वेस्टिब्यूल एंटीरियरली, वेस्टिब्यूल के बिल्कुल एपिक्स पे प्रेजेंट होता है। और इसी तरह पीनस की तरह इसके भी 3 पार्ट्स होती हैं, रूट होती है, बॉडी होती है और ग्लैंड्स होता है, ठीक है। रूट के क्या फीचर्स होते हैं, वही एक बल्ब होता है, एक राइट क्रस होता है, एक लेफ्ट क्रस होता है, ठीक है। दिस यू कैन सी वाइट पोर्शन, ये बल्ब है वेस्टिब्यूल का, और साइड पे जो दोनों आपको नज़र आ रहे हैं दैट आर क्रस। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि बल्ब और वेस्टिब्यूल आगे जाके 2 में डिवाइड करेगा, वो अभी हम देखते हैं। ये हो गया जी इसका रूट। नेक्स्ट आ जाते हैं बॉडी, ठीक है। रूट में भी बिल्कुल इस तरह होगा कि बल्ब को कवर कर रहा है बल्बोस्पॉन्जियस मसल और क्रस्ट को इस्चो कवर्नेस। बॉडी में हमें पता है आगे जो पीछे वाले पार्ट्स हैं वो स्पॉन्जी टिश्यूज़ बना लेते हैं। क्रस्ट जब नीचे बॉडी की तरफ आती है तो वो कॉर्पोरा, कॉर्पस कैवर्नोसम दोनों साइड्स पे बन जाते हैं, और जो
बल्ब वाला पोर्शन है। अच्छा जी, बॉडी ऑफ द हम बात करें क्लाइटोरस की, तो इसमें क्या होता है कि स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं, लैटरली कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है और सेंटर में कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम होता है। अच्छा, डिफरेंस क्या है मेल से कि यहाँ पे कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड दीज आर नोन एज बल्ब्स ऑफ वेस्टिब्यूल। ठीक है, वही स्पॉन्जी टिश्यू जो पीछे से आ रहा था उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और वो बना देगा बल्ब्स ऑफ वेस्टिब्यूल। मसल्स का भी हमने देख लिया। नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं ग्लैंड्स ऑफ क्लाइटोरस। ग्लैंड्स ऑफ क्लाइटोरस ये वाला पोर्शन है और ये क्या करता है, बॉडी ऑफ क्लाइटोरस को कैप कर लेता है। इसमें सेंसरी एंडिंग्स होती हैं और ये पार्ट थोड़ा सा हिडन होता है बाय द प्रीप्यूस, यानी कि एक फोल्ड ऑफ स्किन से। ठीक है, और क्लाइटोरस की ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, ये सारी बिल्कुल पीनस जैसी है। ठीक हो गया। अच्छा, क्लाइटोरस के बाद हम आ जाते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स के ऊपर। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स में वी हैव ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स एंड लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये ग्रेटर वेस्टिबुलर का दूसरा नाम बैर्थोलिन्स ग्लैंड्स भी है। अच्छा, ये क्या होते हैं कि ये दे आर म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। ठीक है, और इनकी लोकेशन ये होती है कि बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल और लेबिया मेजोरा के कवर के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये दोनों अपनी सिक्रीशन दे देते हैं एक डक्ट के अंदर और वो डक्ट ओपन करती है हाइमन और लेबिया माइनोरा के बीच में एक ग्रूव होता है। हाइमन मैंने विजाइना में आपको बताया था, दिस अ मिकोजल फोल्ड अराउंड विजाइनल ओपनिंग, जिसे हम हाइमन कहते हैं। तो हाइमन और लेबिया माइनोरा के बीच में एक ग्रूव होता है। इनकी डक्ट्स उस ग्रूव में जाके ओपन हो जाती हैं और अल्टीमेटली उन्हें वेस्टिब्यूल के अंदर ओपन होना होता है। इन ग्लैंड्स का काम क्या है, दे प्रोड्यूस म्यूकस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स पे। लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द जनरल सरफेस ऑफ वल्वा। ठीक है, वो इतनी डीप नहीं होते। इन्हें आल्सो, इनका नाम है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी इनको कह सकते हैं, इन्हें स्कीनीज ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, और दे कॉरस्पॉन्ड टू प्रोस्टेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कॉरस्पॉन्ड टू प्रोस्टेट इन मेल। और इनकी जो छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं वो यूरेथ्रल ऑरिफिस के दोनों साइड पे प्रेजेंट होती हैं। अगर ये आप देखिए, ये छोटे छोटे स्कीनीज ग्लैंड्स हैं। ठीक है, दिस इज़ यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ऑरिफिस के दोनों साइड पे इनकी डक्ट्स होती हैं और इन्होंने भी ओपन वेस्टिब्यूल के अंदर ही होना होता है। ठीक हो गया, तो ये हो गया एसोसिएटेड ग्लैंड्स। नेक्स्ट जी, फीमेल यूरेथ्रा को करने से पहले हम देख लेते हैं वल्वा में हमने जितने भी पार्ट्स किए हैं उनके हम देख लेते हैं जी। ब्लड सप्लाई क्या है, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह जितने भी पार्ट्स हैं उन सब की सेम ही ऑलमोस्ट। ब्लड सप्लाई होती है फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरीज। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरीज की ब्रांचेस हैं और जो स्किन है वल्वा की वो ड्रेन करती है इनटू मीडियल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स। मतलब लिम्फेटिक ड्रेनेज इज फ्रॉम द मीडियल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स। नर्व सप्लाई, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जो एंटीरियर पार्ट्स हैं ऑफ वल्वा दे आर सप्लाइड बाई इलियो-इंग्वाइनल नर्व। ठीक, इलियो-इंग्वाइनल नर्व एंड जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व, ये दोनों एंटीरियर पार्ट्स को ये दोनों नर्व सप्लाई करती हैं, जबकि पोस्टीरियर पार्ट्स को पेरिनियल नर्व्स, ठीक, एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है, ये सप्लाई करती हैं पोस्टीरियर पार्ट्स को। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फीमेल यूरेथ्रा पे। ओके जी, वी आर लेफ्ट विद फीमेल यूरेथ्रा। ऑल्दो मैंने आपको बताया कि ये पार्ट नहीं है जेनिटल सिस्टम का, लेकिन ये थोड़ा सा ग्लैंड से रिलेटेड है और वेस्टिब्यूल से, तो हम इसको इधर ही डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, फीमेल यूरेथ्रा, इसकी लेंथ होती है 1.5 इंचज़ लॉन्ग। ठीक है, इट इज़ शॉर्टर देन मेल यूरेथ्रा और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम नेक ऑफ द ब्लैडर, नेक ऑफ ब्लैडर से लेकर एक्सटर्नल मीटस तक। ठीक है, जहाँ पे ये ओपन करती है इनटू वेस्टिब्यूल बिलो द क्लाइटोरस। स्फिंक्टर यूरेथ्री मसल को क्रॉस करती है और वजाइना के बिल्कुल सामने आ जाती है। और अभी मैंने आपको बताया कि यूरेथ्रल मीटस जो होती है, यूरेथ्रल ऑरिफिस होती है, उसके सराउंडिंग पे ग्लैंड्स होते हैं विच आर नोन एज पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, अब इसका फीचर ये है कि इसको आराम से डायलेट किया जा सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल्स पे। एक्सटर्नल जेनिटल सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्लिनिकल्स हैं उनको हम देखते हैं। वल्वल इन्फेक्शन, अब वल्वा के रीजन में जो भी और कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, हमें पता है कि डिफरेंट ग्लैंड्स हैं और डक्ट्स हैं वो इसके अंदर ओपन हो रहे हैं वेस्टिब्यूल के अंदर। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं लेबिया मेजोरा के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स हैं और पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, अगर उन सब का इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से वेस्टिब्यूल का भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब वजाइना के ये होता है कि वजाइना की अगर पीएच कम रखेंगे, वजाइना की पीएच अगर कम होगी तो वो उसमें ये
कैपेबिलिटी होती है कि वो इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वल्वा एंड प्रेगनेंसी। वल्वा की डिस्कलरेशन हो जाती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन इन प्रेगनेंसी, ठीक है। वो किस वजह से होती है, क्योंकि वेन्स सारी वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है वीनस कंजेशन की वजह से, और ये स्टार्ट होती है 8th to 12th वीक पे, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है तो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है कंजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं यूरिथ्रल इन्फेक्शन पे। अब शॉर्ट लेंथ है यूरिथ्रा की, ठीक है। फीमेल यूरिथ्रा इतनी लंबी नहीं होती, छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू मेल यूरिथ्रा। इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, लेकिन इसमें इंजरीज़ के चांसेस यूरिथ्रल इन्फेक्शन के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं, यूरिथ्रल इंजरीज़ के चांसेस इसमें कम होते हैं। अगर पेल्विस का कोई फ्रैक्चर है तो उसकी वजह से क्या होता है, यूरिनोजेनिटल डायफ्राम तो फिक्स है, ठीक है। तो कोई भी फोर्स अगर यूरिथ्रा तक ट्रांसफ़र होती है तो उसकी वजह से यूरिथ्रा डैमेज हो सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सटर्नल जेनिटल सिस्टम ऑफ फीमेल। थैंक यू।